तो थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं नवाज शरीफ साहब का। तो इस वक्त यूँ महसूस होता है जैसे रिटायरमेंट हो गई उनकी, और अगले जो इलेक्शन आएंगे उस वक्त तक उनकी उम्र कोई 78 बरस हो जाएगी। मेरे ख्याल में 73 बरस से कुछ ऊपर ही हैं वो थोड़ा सा, तो 78-79 बरस के। तो उनका कोई मुस्तकबिल लगता है आपको? 40 लाख किए हैं मैंने कम अज़ कम। ठीक है, कितने किए हैं सर? 40 लाख में मुझे पूछा गया कि 21 अक्टूबर को आ रहे हैं। मैंने कहा वो सियासतदान हैं, मौका महल की मुनासबत देखेंगे और सियासत करना जानते हैं, आएंगे, बड़े बड़े जलसों से खिताब करेंगे और वापस चले जाएंगे। अच्छा, जब तशरीफ़ लाए, बड़े बड़े जलसों से खिताब किया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं बन सके। फिर उसके बाद वीलॉग्स हुए और उन्हीं वीलॉगर्स ने मेरे से ये दोबारा क्वेश्चन पूछा कि अभी वो वापस नहीं गए। मैंने कहा सब्र करें, क्या हुआ है, चले जाएंगे, इतनी भी जल्दी किस बात की है। वल्लाह बिस्सा। ठीक है, तो वो तो गए, जा अब वापस नहीं आएंगे? नहीं, पॉलिटिक्स से नहीं गए। पॉलिटिक्स वो यहाँ करें या वहाँ करें, करते रहेंगे। जहाँ तक इक़्तिदार की बात है तो इक़्तिदार की जो राहदारियाँ हैं वहाँ बंद गली में चले गए। इक़्तिदार की राहदारियों की बंद गली में चले गए। ठीक है, इसका मतलब है कि बेटी के हाथ पे दस्ते शफ़क़त रखेंगे, भाई को दिलासा देंगे, इससे ज़्यादा का उनका रोल अब कोई लगता नहीं है। मतलब ज़्यादा, या पार्टी को थोड़ा बहुत कोई जहाँ पे कोई लीडरशिप की ज़रूरत पेश आए, बस उस हद तक पार्टी की लीडरशिप तो चलेगी ना, आप कह सकते हैं। अच्छा, अब ज़रा उनकी साहिबजादी के बारे में भी बात कर ली जाए कि एक मरहला तो उनका पार हुआ, वो पहुंच गई, मनसब पे पहुंच गई पंजाब के, तो आगे का आपको उनका फ्यूचर कुछ लगता है इससे आगे? मरीम नवाज शरीफ साहबा के हाथ पर जब ये देखते हैं, हाथ तो यूं करके उनकी दोनों उंगलियों के दरमियान बेशुमार फासला बड़ा है। ठीक है, जो इस बात को ज़ाहिर करता है कि वो बुनियादी तौर पर ज़बरदस्त किस्म की क्राउड पुलर हैं। अच्छा, ये वाली चौथी उंगली की पहली पोर जो है बहुत बारीक है। ये किसी भी हाथ पर हो तो उसमें मर्द हो या औरत, पावर ऑफ स्पीक एंड स्पीच आम लोगों की निस्बत बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है। नंबर 2, अंगूठा उनकी लीडरशिप क्वालिटी के साथ साथ दिल दिमाग की लकीर एक होने की वजह से जलालीपन को ज़ाहिर करता है। और जब आप इक़्तिदार की बात करते हैं, ऐसे लोग बुनियादी तौर पर ज़िद्दी तबीयत के मालिक होते हैं। फिर जो ज़िद करते हैं उसको अपना गोल बनाते हैं, और गोल बनाने के लिए कहीं से भी गुज़रना पड़े तो वो गुज़र जाते हैं। वल्लाह बिस्साब। अच्छा, यानी कहीं से भी गुजरना पड़े तो गुजर जाते हैं, गोल बनाते हैं। अच्छा, और फिर गुज़र जाते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है, दिल दिमाग की एक लकीर का यही खूबी है। अच्छा। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि आपके पिछले में पॉडकास्ट में कह के गया था कि शाह महमूद कुरैशी साहब के हाथ पर दिल दिमाग की एक लकीर पाई जाती है, और उसके बाद अल्लाह की मेहरबानी से ज़ैन कुरैशी साहब जो है वो 26 तरमीम में बैठे हुए थे मालिकों के साथ, इधर अपने ग्रुप में नहीं बैठे हुए थे। और साथ ये वजाहत करके गया था कि दिल दिमाग की एक लकीर वाले जब जिस वक्त तक चलते रहते हैं महसूस नहीं होने देते, और 100 साल के बाद जिसको साथ लेके चले होते हैं पता चल जाता है कि मेरे साथ हाथ हो गया। तो इसीलिए जब ये ट्राइका बना तो उस वक्त मेरे ये जहन में था कि मोहतरम आसफ़ अली ज़रदारी सियासत नहीं करते, चाल डालते हैं। अच्छा, तो दूसरी तरफ मुझे ये भी पता था कि जिनसे इनका पाला पड़ा है वो भी हवा को रोकते नहीं, रास्ता देते हैं, सांस चलने देते हैं, मारते नहीं। अच्छा, ठीक है। ज़रदारी साहब का आपने 3-4 दफ़ा जिक्र कर दिया। ये 26वीं तरमीम के हवाले से उनके बेटे ने बड़ी ज़बरदस्त लीडरशिप क्वालिटी दिखाई और उसका प्रोफाइल जो है वो बुलंद हुआ है। अब सियासी मुस्तकबिल में जब ये देखें हम तो यूँ महसूस होता है जैसे जो पुरानी लॉट थी अगले 4-5 बरस में उनका रोल एक आप कह लीजिए पिदराना टाइप की शफ़क़त का तो रह जाएगा, लेकिन शायद इस मैदान में कोई नए खिलाड़ियों की ज़रूरत पेश आएगी। तो क्या वो आम खिलाड़ी बिलावल भुट्टो हो सकते हैं?
अच्छा, इस तरह से है जी कि मेरा पिछला एक बयानिया चलता आ रहा है 2018 से। 15 से मैंने शुरू किया था, 18 से 25 तक मेरा बयानिया चलता आ रहा है कि 2025 तक पाकिस्तान में मखलूत मुआशरा तश्कील होने जा रहा है। अच्छा। जो गैर लसानी और गैर कबायली तो होगा, लेकिन गैर मजहबी नहीं होगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ठीक। मिडिल क्लास ख़त्म हो जाएगी और तमाम सर्वेज जितने भी आ रहे हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान में 80% मिडिल क्लास ख़त्म हो चुकी। ठीक है। फिर उसके बाद एक ऊपर एलीट क्लास है, कम पड़ जाएगी, थोड़ी रह जाएगी। नीचे जो लोअर मिडिल क्लास है थोड़ी सी ऊपर आएगी, मिडिल क्लास ख़त्म हो जाएगी, अपर मिडिल क्लास थोड़ी सी नीचे आकर एक वर्कर क्लास की सूरत में आपको 2025 के बाद नज़र आना शुरू हो जाएगी। ठीक है। और राज करने का तरीक़ेकार बदल जाएगा। यहाँ भी तरक्की याफ्ता मुल्कों की तरह लोग अपनी डायरी उठा के प्राइम मिनिस्टर हाउस से जाया करेंगे। प्राइम मिनिस्टर हाउस से जाने से पहले 70 गाड़ियाँ नहीं खड़ी होंगी कि प्राइम मिनिस्टर साहब घर जा रहे हैं और उनका सामान भी लेके जाना है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत आपने कम लफ्ज़ों में बहुत कुछ कह दिया। तो मतलब वल्लाह आलम बिस्वाब। अच्छा, वल्लाह आलम बिस्वाब, ये भी ठीक है। लेकिन उन गाड़ियों में जो जाते आते हैं उनमें कोई नाम, जैसे वो कह ही लीजिए बिलावल भुट्टो का भी होगा। अच्छा, इस तरह से है कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो नई लॉट के खिलाड़ी हैं। ठीक है। पुरानी लॉट के खिलाड़ी नहीं हैं। ठीक है। मुझे बहुत बार यह भी पूछा गया कि आसफ़ा, तो मैंने कहा कि आसफ़ अली ज़रदारी इतने सीधे सादी खेल नहीं खेलने वाले कि जनाब जुल्फ़कार अली भुट्टो की वरासत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के थ्रू जो उनके घर में आई और वो आसफ़ा के सर पर वलायत रख के तो किसी घर में भेज दें, मैं नहीं मानता। ठीक है। जब बिलावल की बारी आती है तो बिलावल नई लॉट का है। अब किस तरह से मानते हैं वो बड़े अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है। वल्लाह आलम बिस्वाब। बिलावल का देखा जाए तो जो चीज़ एक मरियम के साथ कंपैरिजन में उनको देखा जाए तो हम तो यानी वो बात करेंगे ना जो मरियम का कंपैरिजन नहीं है, कोई मरियम का कंपैरिजन नहीं है, इसलिए कि मरियम प्राइम मिनिस्टर की शुरू से उम्मीदवार नहीं थी। ठीक है। और बिलावल साहब जो हैं वो डे 1 से प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार थे और प्राइम मिनिस्टर के लिए ही काम कर रहे हैं। अदरवाइज़ तो मुराद अली शाह साहब उनकी गाड़ी का दरवाज़ा भी खोलते हैं, इज़्ज़त से भी बिठाते हैं और पीछे जो डाले चल रहे होते हैं वो बिलावल के कमाल की चल रही होती है, एक कानवाए। तो वो चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार नहीं थे जी। अगला सवाल। ठीक है।